जय जम्बे। नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण हम सब अपना समय अभी अपने घर पर ही पूर्ण कर रहे हैं और लॉकडाउन का समय भी चल रहा है। धीरे धीरे कोरोना वायरस का संक्रमण जिस गति से सारे विश्व में फैल रहा है, भगवान की कृपा से हमारे यहाँ वो संक्रमण उस गति से नहीं फैल रहा है। भगवान की परम कृपा है और निश्चित रूप से हम सब जो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, उस लॉकडाउन के पालन के कारण ही हमारे देश की स्थिति आज भी अन्य देशों के अपेक्षा ठीक है। और ऐसे समय में हम सब एक दूसरे से संवाद स्थापित करने के लिए संवाद सेतु के माध्यम से प्रतिदिन जुड़ते हैं। बंधुओं, इस कार्यक्रम का उद्देश्य एकमात्र यही होता है कि मैं आप सबसे जुड़ूं, आप सबसे संवाद करूं, और इसीलिए मैंने ये फेसबुक लाइव को माध्यम समझा है। और इसके माध्यम से मेरे अपने प्रियजन मुझसे जुड़े हुए हैं, इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है। और मैं आश्वस्त हो जाता हूँ कि आप सब भी प्रसन्न हैं, आप सब भी ठीक हैं, आप सब भी निरोगी हैं। और मैं भगवती से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सब निरोगी रहें, कोई भी बीमारी, कोई भी संक्रमण हमारे आसपास भी नहीं आए और हम सब उससे बचे रहें और उसे अपने देश से बाहर कर दें। तो संवाद का यह क्रम चल रहा है और संवाद के इस क्रम में हम नित्य ही कोई नए विषय पर चर्चा करते हैं। कोई एक विषय हम लेते हैं और उस पर संवाद करते हैं और उन विषयों के आपके अनेक प्रश्न भी आते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर देने का भी मैं प्रयास करता हूँ। यद्यपि कोई भी एक विषय जिस पे शास्त्रोक्त चर्चा की जाए या उस विषय पर चर्चा की जाए तो एक विषय ही अनंत समय लेने का सामर्थ्य रखता है। लेकिन मेरा उद्देश्य यह रहता है कि हम सामान्य चर्चा करते हुए उसके सार तत्व को समझें और सार तत्व को ग्रहण करते हुए उस विषय पर हम चर्चा करें। तो कल मैंने आप सबसे कहा था कि हम पाप और पुण्य पर चर्चा करेंगे। तो पाप और पुण्य कल हम चर्चा कर रहे थे कर्म पर। विगत 3 दिनों से हम कर्म के विषय पर चर्चा कर रहे थे और आज मैंने विचार किया है कि हम सब पाप और पुण्य पर चर्चा करें। सारे संसार में कोई भी काम को हम 2 भागों में विभक्त करते हैं। एक भाग होता है पाप और एक होता है पुण्य। हम सब पुण्यवान बनना चाहते हैं और हम सब ये चाहते हैं कि हमसे पाप दूर रहे, हम पापी न कहलाएं। और पुण्यवान बनेंगे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और स्वर्ग तो किसने देखा है, लेकिन पुण्य प्राप्त करने से, पुण्यवान बनने से, जहाँ पुण्य रहते हैं वहाँ लक्ष्मी निवास करती है, वहाँ ऐश्वर्य निवास करता है, वहाँ कीर्ति निवास करती है। इसलिए मैं
आप सबसे आज जो चर्चा करूंगा वो पाप और पुण्य की चर्चा करूंगा। तो आइए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। पाप और पुण्य ये क्या है, इसे समझने के लिए थोड़ा सा हम इसमें प्रवेश करते हैं। वो प्रत्येक कार्य जो हमें सुख प्रदान करता है, लेकिन सुख प्रदान करने के साथ ही वो हमारी आत्मा को ग्लानि नहीं पहुंचाता, जो हमारे समाज को, हमारी आत्मा को, हमारे देश को या किसी और व्यक्ति को हानि न पहुंचाए, वो कार्य, और जो हमें भगवान की ओर प्रेरित करे, जो हमारा संबंध भगवान से जोड़े। भगवान का अर्थ ये नहीं है, क्योंकि कई लोग कहेंगे कि हमने तो भगवान को देखा नहीं, हम कैसे भगवान से जुड़े। तो भगवान तो सब मनुष्यों के हृदय में ही निवास करते हैं। भगवान ने भागवत में ये कहा है कि मनुष्यों का जो शरीर है यही मेरा निवास स्थान है। इसलिए यहाँ मैं जब भगवान की बात कर रहा हूँ तो यहाँ नर सेवा भी आ गई, क्योंकि नर सेवा में ही नारायण सेवा भी मानी जाती है। तो वो जो कार्य जिसमें किसी की भी हानि ना हो, जिसमें किसी का नुकसान ना हो, जिससे किसी को भी दुख ना हो, जिससे समाज की कोई हानि ना हो, जिससे धर्म की कोई हानि ना हो, वो पुण्य कहलाता है। वो कार्य पुण्य कार्य होता है। और जो कार्य जिसमें हम दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं, जिस कार्य से हमारी आत्मा ग्लानि से भर जाती है, जिस कार्य को करने से हमारे देश का नुकसान होता है, हमारे समाज का नुकसान होता है, वो कार्य, और विशेषकर जो दूसरे की पीड़ा देकर उत्पन्न हुआ कार्य है, वह कार्य पाप कृत्य कहलाता है। अनेक पुराणों में व्यास जी महाराज ने पाप और पुण्य की विस्तृत व्याख्या बताई है। कहीं पर यह बताया कि भगवान शंकर को का पूजन करेंगे वही पुण्य है, कहीं यह बताया कि विष्णु जी का पूजन करेंगे वही पुण्य है, कहीं यह बताया कि जो भगवान का निंदक है वही पापी है। इस तरह से पाप और पुण्य के बहुत सारे प्रकार भी बताए हैं, बहुत सारे उनके अर्थ भी बताए हैं, और कैसे वो पाप पुण्य हमें लग जाते हैं ये सब भी विस्तार से बताया गया है। लेकिन 18 पुराण में से व्यास जी के जब 2 वचन को निकाला गया, ये 18 पुराणों में व्यास जी ने इतनी बड़ी जो रचना की है, इन रचनाओं में मुख्य बात क्या है, इन रचना का, इन पुराणों का मुख्य निचोड़ क्या है, मुख्य रहस्य क्या है, मुख्य रस क्या है। तो यहाँ पर बताया गया 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। पुण्य की एक ही व्याख्या बताई है यहाँ, और वो बताई है परोपकार, दूसरों पर उपकार करना, दूसरों का ध्यान रखना, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे नर हो, चाहे नारी हो। जब हम दूसरों का ध्यान रखते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, जब दूसरे में भगवान समझ के वही सम्मान देते हैं जो हम भगवान को देते हैं, तो वही पुण्य है। और जब हम दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं, अपने भोजन के लिए जब हम पशुओं को मार के उन पशुओं को जब खा लेते हैं, जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, जब हम अपने भोजन की थाली में बहुत सारे अन्न को झूठा छोड़ देते हैं, जब हम अन्न की बर्बादी करते हैं,
जब हम जल की बर्बादी करते हैं, जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, और जब हम अपने आप के साथ भी खिलवाड़ करते हुए प्रकृति का निरादर करते हैं, दूसरे पशुओं को, पक्षियों को, प्राणियों को आहत करते हैं, उनका नुकसान करते हैं, उनको पीड़ा पहुंचाते हैं, यही पाप है। इससे बड़ा कोई और पाप नहीं बताया गया। तो परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम, मुख्य सूत्र यहाँ जो दिया गया है वो सूत्र दिया है परोपकार। दूसरों का उपकार करना ही पुण्य की वृद्धि करने वाला होता है। दूसरे को पीड़ा देना ही पाप उपस्थित करने वाला होता है। आज जब वैश्विक महामारी फैली हुई है, कई लोग अपनी संपूर्ण शक्ति से मानवता की मदद करने में लगे हैं, यही पुण्य है। कई लोग इस संक्रमण को फैलाने में भी लगे हैं, वही पाप है। ठीक उसी तरह किसी भी कार्य को करते समय उस कार्य के अंदर जो हमारी भावना निहित होती है वही पाप और पुण्य का निर्धारण करती है। हमारे कोई भी कार्य को करने में उसके अंतर्गत उसमें निहित जो हमारी भावना है वो भावना ही पाप और पुण्य को निर्धारित कर देती है। कैसे, आइए हम समझे। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को मार दिया, उसकी हत्या कर दी, उसे चाकू मार दिया, तो चाकू मारते ही उससे क्या होगा? पुलिस पकड़ेगी, उस पर केस चलेगा, और केस चलने के बाद उसको दंड मिलेगा, जो भी दंड निर्धारित है। लेकिन अब यही कार्य कोई हमारी बॉर्डर पे खड़ा हुआ सैनिक किसी दूसरे देश के सैनिक के साथ युद्ध करता है, और उस युद्ध में अगर वो किसी को मार देता है तो वो उसके यश का कारण बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जब कोई डॉक्टर हमारी सर्जरी करता है तो सर्जरी करते समय वो हमारे शरीर के कई अंगों को जब चीर देता है और चीर कर फिर सर्जरी करके ठीक कर देता है, तो हम डॉक्टर को क्या कहते हैं? ये तो भगवान है, इन्होंने हमें ठीक कर दिया। ठीक उसी प्रकार कोई जल्लाद किसी को फांसी पर चढ़ाता है तो वह भी गलत काम नहीं माना जाता है। तो एक ही कर्म को जब कोई डॉक्टर करता है, कोई सैनिक करता है, कोई चोर करता है, कोई डाकू करता है, कोई सामान्य व्यक्ति करता है, तो उनके फल भी अलग अलग हो जाते हैं और उनकी गणना भी अलग अलग चीज़ों में की जाती है। कोई पाप हो जाता है, कोई पुण्य हो जाता है। तो इसीलिए अब किसी दुकान पर दो मित्र गए और दोनों मित्रों ने, और मिठाई की दुकान थी, मिठाई की दुकान पर गए हुए मित्र, एक मित्र ने कुछ रुपए दिए और रुपए देके जलेबी खरीदी और जलेबी खरीद के खाने लगा, और एक मित्र जो है वो वहीं से जलेबी को चुराकर, वहीं से दुकानदार की नजरों से जलेबी को चुराकर खाने लगा। तो एक मित्र पाप खा रहा था और एक मित्र पुण्य खा रहा था। तो पाप और पुण्य ये दोनों स्थितियां ऐसी है कि वो हमें अपने कर्मों के आधार पर और अपनी भावनाओं के आधार पर उनके पृथक पृथक असर देखने को मिलते हैं। इसलिए पाप और पुण्य की भावना के पीछे उस कर्म को करने की, उस कर्म में जो भावना जुड़ी हुई होती है, उससे भी पाप और पुण्य दोनों निर्धारित हो जाते हैं। और शास्त्रों में कहा है कि पाप कहाँ निवास करते हैं?
तो पाप निवास करते हैं भोजन की थाली में। जब हम भोजन करते हैं और भोजन की थाली में जब बैठते समय हम भगवान को धन्यवाद नहीं देते हैं, तब क्या होता है? भगवान को धन्यवाद नहीं देने से उस भोजन में पाप का निवास हो जाता है, और पाप का निवास होने से जब हम वो भोजन करते हैं तो जैसा खाएं अन्न वैसा रहेगा मन। तो हमारा अन्न, जब हमने भगवान को धन्यवाद नहीं दिया तो हमने जो भोजन किया वो पापमय हो गया, और पापमय भोजन करने के बाद जैसा हमने अन्न खाया है वैसा हमारा मन हो जाएगा। तो पापमय मन होने से हमारे कार्य भी पाप कर्मों की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसलिए अन्न का बड़ा महत्व बताया गया है, और इसीलिए जब हम भगवान को भोग लगाकर फिर हम प्रसाद रूप में उस भोजन को प्राप्त करते हैं तो वही हमारा पुण्य का कारण बन जाता है, वही हमारा पुण्य बन के हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। तो भोजन की थाली में ही पाप और पुण्य दोनों छुपे होते हैं। ठीक उसी प्रकार सद उद्देश्य से किया हुआ कार्य, जिसका उद्देश्य एकदम स्पष्ट है, जो सदाचार के लिए किया गया है, जो दूसरे के को सुख देने के लिए किया गया है, वह कार्य पुण्य कहलाता है। और जो कार्य अविवेक पूर्ण किया गया, जो हमारी अभिमान की वृद्धि और हिंसा करने के लिए किया जाए, वो कार्य पाप को बढ़ाने वाला होता है। इसी प्रकार हम समझे कि पाप और पुण्य दोनों की जड़ें कहां पर निहित है। तो पाप और पुण्य दोनों की जड़ें कहां है, इसको समझने का प्रयास करें। तो पाप और पुण्य दोनों की जड़ें हैं ईर्ष्या, कटु वचन और हमारा लोभ, जिसे हम लालच कहते हैं, यह पाप की जड़ कहलाता है। हमारी ईर्ष्या, हमारे कटु वचन और हमारा लोभ या लालच, यह पाप की जड़ कही गई है, यह पाप की जड़ में निहित है। उसी तरह पुण्य की जड़ क्या है? तो इंद्रियों का दमन करते हुए, अपनी इंद्रियों का दमन करते हुए दान करना और दया करना, ये पुण्य की जड़ बताया गया है। हमारी इंद्रियों का विवेक पूर्ण उपभोग कर, इंद्रियों से उपभोग करते हुए जब हम इंद्रियों का दमन करते हैं, दान देते हुए जब हम अपने जीवन को जीते हैं और उसके साथ दयापूर्ण जीवन जीते हैं, तो वो दया, दान और इंद्रियों का दमन ही हमारे पुण्य की वृद्धि कराने वाला होता है। और जहाँ पुण्य होते हैं वहीं पर लक्ष्मी रहती है। या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेश्व लक्ष्मी ही, लक्ष्मी जी कहाँ निवास करती है? जहाँ पुण्य निवास करते हैं वहीं लक्ष्मी जी निवास करती है, और जहाँ पाप निवास करते हैं वहाँ लक्ष्मी जी दरिद्रता के रूप में निवास करती है। तो लक्ष्मी जी अगर सदमार्ग से आई हो, हमारे कर्म अगर विवेकपूर्ण कर्म हुए, किए गए हों, सदाचार से युक्त कर्म किए गए हों, नैतिकता से किए हुए कर्म जब हम करते हैं तो वही पुण्य प्रदान करते हैं। और लेकिन जब हम अविवेकपूर्ण कोई कार्य करते हैं तो वही हमारे पाप को बढ़ाने वाले होते हैं। हमने श्रीमद् भागवत में एक कथा सुनी है। क्या कथा सुनी है? अजामिल की कथा सुनी है। अजामिल उपाख्यान हम सबने सुना है कि अपने कुलवती पत्नी को छोड़कर, अपने गुरु को छोड़कर, अपने सद आचरण को छोड़कर अजामिल क्या करता था? एक दासी को पत्नी बनाकर उसके साथ रहने लगा था, और उसके साथ रहकर वही पाप कर्म में आगे बढ़ने लगा। तो पाप कर्म करते करते, चोरी करते हुए, चोरी करना का अर्थ दूसरे के द्रव्य को हरण करना, दूसरे की स्त्री को हरण करना,
ये मुख्य रूप से पाप की जड़ बताई गई है। तो दूसरे के द्रव्य को ले लेना, दूसरे को मार देना, और उसके कारण क्या हुआ, उसके पाप इतने बढ़ गए कि उसे लेने के लिए साक्षात यमराज के दूत आए। और यमराज के दूत जब ले जाने लगे तब उसके मुख से निकला हुआ नारायण नारायण जब उसने कहा था तो वो नारायण ही उसे तारने का कारण बना। इसका अर्थ यह है कि हम अगर कोई भी कार्य करते हैं, हमारा कोई भी कार्य, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं चलता कि हम पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं, और कई बार हम जानबूझ के भी पाप कर्म करते हैं। पूज्य गुरुदेव सुनाया करते थे एक कथा। पूज्य गुरुदेव कहते थे कि उनके पास एक पुलिस वाला आया करता था। तो पुलिस में जो वो पुलिस वाले थे वो भगवान गुरुदेव के पास आते थे। गुरुदेव ने उनसे पूछा कि आप पुलिस में हैं, आप क्या ऊपर से कोई चीज लेते हैं, किसी से रिश्वत वगैरह लेते हैं या नहीं लेते? तो उन्होंने कहा, नहीं गुरुजी, हमारी भी संतान है, हम भी समाज में रहते हैं, तो हम ऐसा काम कर ही नहीं सकते। ठीक है। सालों बीतने के बाद व्यवस्थाएं चले गई, व्यवस्थाएं बदल गई। एक बार की बात है, कोई व्यक्ति आया गुरुदेव के पास। गुरुदेव ने पूछा, आप क्या अपने काम में रिश्वत वगैरह लेते हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ, अगर आज के समय में नहीं ले तो हमारा काम ही नहीं चले। कहने का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार अपनी अपनी व्याख्या बना के चलता है, लेकिन वो भूल जाता है कि किस चीज से पाप और किस चीज से पुण्य मिलेगा। क्योंकि मैंने जो ये विषय लिया है पाप और पुण्य का, इसका सीधा संबंध हमारे कर्म से। मेरा प्रयास रहेगा कि हम जिस विषय को ले रहे हैं उससे संबंधित विषय को ही दूसरी बार उठाएं, जिससे पूर्व कृत विषय को हम अच्छे से समझ सकें। तो हम जो कर्म करते हैं उसके अंतर्गत जो हमारी भावना होती है और उसमें जो हमारा अभिमान रहित कर्म होता है वो पुण्य की ओर ले जाने वाला होता है। गुरु वचनों के आधार पर किया गया कार्य, सत्पुरुषों महापुरुषों के कथन के अनुसार किया गया कार्य हमें पुण्य प्रदान करता है। क्योंकि हमें भी पता नहीं चलता कि कौन सा पुण्य है कौन सा पाप है। हम सोचते हैं भगवान को दीपक लगाना, भगवान को अगरबत्ती लगाना, भगवान को फूल चढ़ा देना यही पुण्य है। तो नहीं, यही पुण्य नहीं है। पुण्य की बहुत विस्तृत व्याख्या है, पुण्य की व्याख्या भी बहुत विस्तृत है और पाप की व्याख्या भी बहुत विस्तृत है। पाप भी हजारों तरीके से अपना कार्य करता है और पुण्य भी हजारों तरीके से। इसी तरह, क्योंकि हम कल चर्चा कर रहे थे कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ठीक उसी तरह पुण्य में भी पाप छुपा होता है और पाप कर्म में भी पुण्य छुपा हुआ होता है। कोई भी कार्य पूर्ण रूप से जरूरी नहीं कि वो पुण्य देने वाला हो, उसमें पाप भी छुपा हो सकता है। हमारे की हुई क्रिया में, जैसे हमने भगवान का कोई पूजन किया, कोई पाठ किया, हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया। हनुमान चालीसा का पाठ करते करते हम लोग कई बार हनुमान चालीसा का पाठ हो, सुंदर कांड का पाठ हो, हम बहुत जल्दी में कर देते, बहुत जल्दी में कर देते हैं। इतनी जल्दी में कर देते हैं कि उसमें ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, कोई छंद का ध्यान नहीं रखते, कोई किस तरीके से बोला जाए इसका ध्यान नहीं रखते। तो उससे जनित जो पुण्य है उसमें कमी आ जाती है, उससे जनित पाप में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि हमने अपने जल्दीबाजी में उसके मूल तत्व को खो दिया है। इसीलिए कर्मणा गहनो गति, कर्म की गति गहन होती है और पुण्य की गति भी बड़ी गहन होती है। इसे जानना बड़ा मुश्किल होता है। वो हम कब जान सकते हैं? जब हम तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, जब हम गुरुजनों के चरणों में बैठते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनके उपदेश सुनते हैं, तब उस माध्यम से हमें पता चलता है कि पाप कर्म कौन सा है और पुण्य कर्म कौन सा है। तो पाप और पुण्य की विस्तृत चर्चा
की भूमिका मैंने आज आपके सामने बनाई है। आज की चर्चा में हमने सिर्फ पाप और पुण्य की भूमिका बनाई है। कल हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। हम और चर्चा करेंगे कि पाप से बचने के कौन कौन से मार्ग है, पाप और कौन कौन से तरीके से होते हैं, पुण्य के क्या क्या प्रकार है, पुण्य कैसे अपने जीवन में बढ़ाया जाए, पाप अनजाने में जो पाप हो जाता है उससे बचने का क्या प्रायश्चित है, क्योंकि इसका सीधा संबंध स्वर्ग और नरक से। स्वर्ग नरक, सुख दुख और कर्म अकर्म और पाप और पुण्य, यही चीजें आगे जाके धर्म और अधर्म को पैदा करती है। तो ये सारे विषय एक दूसरे से संबंधित है और मैं प्रयास कर रहा हूं कि एक दूसरे से संबंधित विषयों को ही पहले मैं अब आपके सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि मेरे पास प्रश्न तो बहुत आ रहे हैं और अलग अलग तरीके से प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन मैं अभी प्रयास कर रहा हूं कि जो हमारे मुख्य विषय हैं उन विषयों से संबंधित ही जो क्रम चला है उस क्रम को मैं लेते जाऊंगा और बीच बीच में दूसरे प्रश्नों के उत्तर भी देने का प्रयास मैं करूंगा। तो आज हमने जो मुख्य बात सुनी वो यह सुनी कि परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम 18 पुराणों का सूत्र है। 18 पुराणों का जो मुख्य सूत्र है वो ये है कि हम परोपकार करें, परोपकार ही पुण्य है और दूसरे को पीड़ा देना ही पाप है। यह आज के विषय का मुख्य सूत्र मैंने आपके सामने परोस दिया है। आइए हम नित्य की भांति भगवान हनुमान जी का स्मरण करें। नित्य की भांति हम भगवान महामृत्युंजय का स्मरण करें। ये विषय जो आज आपके सामने रखा है पाप और पुण्य का, ये यहीं पर समाप्त नहीं हो रहा है, ये विषय कल भी चलेगा। आपके मन में भी पाप और पुण्य से संबंधित या धर्म या अधर्म से संबंधित या पिछले समय में जो विषय उठ चुके हैं उनसे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप जरूर उन प्रश्नों के विषय में आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप जरूर मुझे कमेंट्स करके वो प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि मैं उनका भी उत्तर आपको प्रदान करूं और साथ ही कोई नए विषय जिनके विषय में आपको श्रवण करने की इच्छा हो, आपके मन की कोई जिज्ञासा हो, तो उन जिज्ञासाओं के लिए भी आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में, आप व्हाट्सएप के माध्यम से या आप मुझे फोन लगा के जो भी आपके मन में प्रश्न हो वो प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्न का उत्तर मैं शास्त्रों से निकालकर कि उस विषय पर शास्त्र क्या कहते हैं उन बात को ध्यान में रखते हुए मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आइए नित्य के भांति हम विश्व की शांति के लिए प्रार्थना करें। 11 बार भगवान हनुमान जी का स्मरण करें और 11 बार भगवान महामृत्युंजय का स्मरण करें। जैसा कि मैं आपसे निवेदन रोज करता हूँ, 11 बार मैं बोलूंगा और आप जितने लोग सुन रहे हैं वो भी 11 बार बोलेंगे तो ये निश्चित रूप से 108 बार से ज्यादा हो जाएगा। तो हमारी एक माला, ये जो हमारे मानवता के जो प्रहरी है, जो डॉक्टर्स है, जो नर्स है, जो सफाई कर्मी है, जो पुलिस कर्मी है, उनके लिए और साथ ही ये संक्रमण कैसे दूर हो उसके लिए हम ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप सब भी उच्च स्वर में मेरे साथ बोले, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई
कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो 100 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। बोली हनुमान जी महाराज की जय। 11 बार भगवान महामृत्युंजय का स्मरण करेंगे, सभी मेरे साथ करें। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः। मृत्युंजय भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। आइए विश्व शांति के लिए और सब निरोगी रहे, इसलिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, सबका कल्याण हो और ये वैश्विक महामारी शीघ्र सब स्थानों से दूर हो जाए, विश्व में शांति रहे। यही भावना के साथ मैं आप सबको पुनः अभिनंदन करता हूँ, आप सबके कल्याण की प्रार्थना करता हूँ। और एक बात, कल सोम प्रदोष है, बहुत बड़ा दिन है, भगवान शंकर का दिन है, तो हम सब भगवान शंकर को के दर्शन जरूर करें, प्रणाम करें। संभव हो तो 1 लोटा जल शंकर जी पर जरूर चढ़ाएं और भगवान शंकर जी का कोई भी स्तोत्र जो हमें याद हो वो भगवान को जरूर सुनाते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु ये सारे अमंगल को नष्ट करें और शीघ्र सारे संसार में शांति की स्थापना करें। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव हर। कल पुनः आपसे मिलूंगा रात को 10:30 बजे। तब तक के लिए आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और अपने घर की लक्ष्मण रेखा को किसी भी स्थिति में उस लक्ष्मण रेखा से आप बाहर न निकले। सेफ रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय जय अम्बे।